सर मैं कम इन? यस प्लीज कम। सर नमस्कार। बैठिए बैठिए। थैंक यू सर। आपका नाम सोनू है, सोनू परमार? जी सर। Yes? आप चाहे तो मास्क हटा सकती हैं, हम लोग मतलब सब वैक्सीनेटेड हैं और दूर भी हैं। सोनू अपने बारे में कुछ बताइए, इतना बताइए जिससे हम ये समझ सकें कि आप किन एरियाज पर बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और हम ज़्यादा उन्हीं मुद्दों पर बात करेंगे जो आपकी पसंद के मुद्दे हैं। सर जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम सोनू परमार है। मैं मध्य प्रदेश के शाजापुर ज़िले की रहने वाली हूँ। शाजापुर की शुजालपुर तहसील से ही मेरी स्कूली शिक्षा और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस में पिछले 4 वर्षों से उप पुलिस अधीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। उप पुलिस अधीक्षक मतलब डीएसपी? जी सर। ठीक है। और पिछले 10 वर्षों से विवाहित हूँ, एक 7 वर्षीय पुत्र की माँ हूँ। मुझे पारंपरिक भारतीय व्यंजन बनाने में और मांडना पेंटिंग में रुचि है सर मेरी। 10 साल से आप विवाहित हैं और आप सर्विस में 4 साल से हैं, यानी कि आपने विवाहित होने के बाद तैयारी की? जी सर। फिर आपका सिलेक्शन हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं है पुलिस की जॉब में आपको? सर मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई। मतलब ऐसा कहते हैं भारत में कि महिलाओं के लिए पुलिस की जॉब अच्छी नहीं होती है, ऐसा हमने खूब सुना है। और जितनी लड़कियां आती हैं आमतौर पर 90% उनमें से आईपीएस को प्रेफर भी नहीं करती हैं। जी सर। और आपका मैं डेफ देख रहा हूँ जिसमें आईपीएस नंबर 1 पर लिखा हुआ है, तो ये हमारे लिए कल्चरल शॉक जैसा है, एक झटके जैसा है। तो मुझे थोड़ा समझाइए कि क्या ये परसेप्शन गलत है कि महिलाओं को पुलिस में दिक्कत होती है, या आप में कुछ ऐसी खास बात है कि आप इससे प्रभावित नहीं हुई? सर मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की जो जॉब है उसके लिए जो जॉब करना चाहती है जो महिलाएं, उनके साथ साथ उनके परिवार की भी भूमिका रहती है। सर अगर परिवार या जो भी सोसाइटी है, अगर वो इस बात को समझे कि महिलाएं अगर पुलिस में जा रही हैं तो जो समाज का जो नज़रिया है वो बदलेगा। और सर महिलाएं अगर पुलिस में जाती हैं तो सोसाइटी में ज़्यादा सेफ्टी की, मतलब लोगों को ज़्यादा विश्वास होता है, महिलाएं पब्लिक प्लेसेस पर सुरक्षित रहती है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि जो नज़रिया समाज का है उसको बदलने की ज़रूरत है। पुलिस विभाग में महिलाओं के लिए ऐसी कोई समस्या नहीं है कि वो एक महिला होने के नाते वहाँ काम नहीं कर सकती। उसमें जो भाग दौड़ है, कभी कभी हिंसा की ज़रूरत है, कभी कभी गोली चलानी पड़ती होगी सर, कभी बंदोबस्त करना पड़ता होगा, हज़ारों लोगों की भीड़ अगर सामने है, उस भीड़ को संभालना है, जिसमें एक रिस्क ये भी है कि वो आपकी डिग्निटी के खिलाफ कहीं कुछ ना हो जाए वहाँ पर। क्या ये सारी चिंताएं जायज़ हैं या नाजायज़ हैं? सर ऐसी परिस्थितियों में एक पुरुष के साथ भी वो सारी चुनौतियाँ रहती हैं, क्योंकि हमारा जो समाज है वो एक पितृसत्तात्मक समाज है, और वो इस चीज़ को ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के पूर्वाग्रह है कि कोई गलत घटना ना हो जाए, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे उसकी डिग्निटी मतलब उसकी डिग्निटी कम हो। सर ये मुझे लगता है इस कारण से समस्या आती है, वरना सर चुनौतियाँ तो बराबर ही रहती हैं, जो भीड़ भाड़ से निपटने की हो या हिंसा हो, दोनों के लिए सर समान खतरे हैं सर। कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी एक मोमेंट पर रियलाइज़ हुआ हो कि पुलिस की इस नौकरी में यदि आप पुरुष होती तो शायद ज़्यादा बेहतर होता? किसी एक खास मोमेंट पे ऐसा लगा हो? सर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। कभी ऐसा हुआ कि वो गोली चलानी पड़ी हो? सर गोली चलाने के ऐसे मौके तो नहीं आए, ट्रेनिंग मौके में नहीं मिले या नौबत नहीं आई? जी सर, नौबत इससे लग रहा है कि आप चाह रही हैं कि मैं बंदूक लेके बैठी हैं, लेकिन मौका नहीं मिल रहा चलाने का। सॉरी सर, मैं वही कहना चाह रही हूँ। अभी तक नहीं ऐसी जरूरत पड़ी आपको? ठीक है। और आपके किसी मातहत अधिकारी को कभी ऐसा हुआ कि गोली चलानी पड़ी हो आपके निर्देश पर? सर नहीं। या टेलीफोनिक निर्देश पे आप कहीं और हैं, वो कहीं फील्ड में है, वहाँ चलानी पड़ी हो? सर अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं पड़ी, क्योंकि आप एक ऐसे राज्य में जहाँ बहुत दिक्कत आमतौर पे है भी नहीं लॉ एंड ऑर्डर की, शायद ये भी कारण है। जी जी। लेकिन जब आप आईपीएस बन जाएंगी और मान लीजिए आप किसी ऐसे राज्य में चली जाएं जहाँ दंगे फसाद ज्यादा होते हैं सर, या आतंकवाद है, उग्रवाद है, जहाँ ऐसी नौबत ज्यादा आएगी, जी सर, उसको हैंडल कर लेंगी? भरोसा है आपको? जी सर, पूरा भरोसा। और आपका परिवार आपके प्रति किसी सर्विस में है या वहीं स्थानीय कुछ काम करते हैं? सर सर्विस में है। किस सर्विस में? सर मध्य प्रदेश में ही। स्टेट गवर्नमेंट के सर्विस में है? नहीं सर, ग्राम पंचायत से सचिव जो होते हैं, सेक्रेटरी। अच्छा, ठीक है जी सर। और मान लीजिए काडर आपका कुछ और मिल गया आईपीएस बनने के बाद, फिर कैसे मैनेज करेंगे आप? सर अभी भी हम लोग एक जिले में नहीं है, दूर ही हैं, तो अभी तक सर मैनेज हो गया है, आगे भी। जहाँ जिला अलग राज्य अलग, इससे क्या फर्क पड़ता है? ठीक बात है। ये बताएं
कि पुलिस में, देखिए पुलिस की वजह से समाज में क्या दिक्कतें हैं वो तो हर जगह सुनने को मिलता है कि पुलिस ऐसी है, पुलिस वैसी है, करप्ट है, हिंसक है, आदि आदि आदि। लेकिन मैंने एक रिसर्च पढ़ी जिसमें बताया गया था कि पुलिस के लगभग 50 से 60% लोग मनोरोग की स्थिति में हैं, मानसिक रोग की स्थिति में हैं। जी सर। क्या कभी इस चीज़ को रियलाइज आपने किया, और यदि किया तो आपने अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मचारियों के लिए क्या उपाय किए, और ऐसा क्यों है कि वो मनोरोगी की हालत में रहते हैं? सर पुलिस बल की कमी है सर। मध्य प्रदेश में ही लगभग 15% पद खाली हैं। सर काम का बहुत ज़्यादा बोझ होता है, उसके कारण उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और इसी कारण सर जो आप कह रहे हैं डिप्रेशन और इस तरह के जो मनोरोग हैं, ये सर पुलिस में बढ़ रहे हैं। कई बार आत्महत्या तक की घटनाएं हम लोग देखते हैं। और सर इसमें सर मेरा ये प्रयास रहता है कि जो मेरे सबऑर्डिनेट्स हैं, मेरी जो टीम है सर, मैं उनके साथ एक ऐसा वातावरण बनाकर रखती हूँ कि वो अपनी समस्याएं भी मुझसे बता सके, ताकि जो एक टीम वर्क हो सकता है और जिसकी जो समस्या है उसका हल हो सके, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सके जब उसकी समस्या समाधान हो जाए। तो इसका प्रयास थाने रहता आपके अंडर हैं अभी? सर मैं मध्य प्रदेश में सर उज्जैन में महिला सुरक्षा शाखा प्रभारी हूँ। अच्छा। और वहाँ महिला थाना मेरे अंडर में है सर। ठीक है, महिला थाना ही आपके अंडर है, फिर तो चीज़ें काफ़ी अलग होंगी। आईपीसी के कौन से सेक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं आपके? सर अभी वर्तमान में सर 376 और 498 498 376 और कौन सा बोला आपने? 354 और 498 और जी सर। और सर पॉक्सो के जो मामले रहते हैं जिले भर के, वो भी सब हमारी शाखा से ही जी सर मॉनिटरिंग होती है। 376 को लेकर जो एक बात चलती है बार बार, मैरिटल रेप वाली, सर उस पर क्या स्टैंड है आपका? क्या भारतीय समाज को अब ये मान लेना चाहिए कि पति भी पत्नी का बलात्कार कर सकता है, और क्या इसके लिए हमें वो जो एक्सेप्शन है सेक्शन 376 में या 375 में उसको हटा देना चाहिए? सर ये सही है कि कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं कि पति के द्वारा पत्नी का बलात्कार किया जाता है। लेकिन सर जो सेक्शन 376 में जो पैरा है, अगर उसे हटाया जाएगा तो सर उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहला तो सर उसका जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहता है कि हम कैसे सिद्ध करेंगे उस बात को, और उसका दुरुपयोग ज़्यादा होगा, ये इसकी ज़्यादा संभावना है। तो सर बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि दुनिया के सिर्फ 35 देश ऐसे हैं जहां पर अभी भी ये व्यवस्था है सर। बाकी लगभग सभी देशों ने मैरिटल रेप को क्राइम मान लिया है, और अधिकांश देशों ने उस एक्सेप्शन को हटा दिया है। जी सर। यूरोप के अधिकांश देश हैं, उन सब में काम चल ही रहा है। तो हमारे यहाँ ही इतना तनाव क्यों है इस बात को लेकर? और जब वर्मा कमेटी जो बनी थी निर्भया केस के समय, तो वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस में ये रिकमेंडेशन भी थी कि इस एक्सेप्शन को भी हटा लिया जाए। उस एक्सेप्शन को हटाने का फैसला सरकार ने उस समय नहीं किया, बाकी सब उसकी रिकमेंडेशंस को मान लिया गया था। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक सुनवाई चल रही है इस मामले में, लगभग फैसला हो भी गया है, रिजर्व है, भी कभी भी आने वाला है। इस बात का भी अंदेशा है कि वो शायद ये व्यवस्था दे दे कि इस एक्सेप्शन को खारिज कर दिया जाए। जी। क्या इससे बहुत चुनौतियां आने वाली हैं, और क्या वो चुनौतियां महिलाओं की सुरक्षा के लाभ की तुलना में ज़्यादा भारी पड़ने वाली हैं? सर महिलाओं की सुरक्षा के लाभ की तुलना में वो चुनौतियां भारी तो नहीं पड़ेंगी, लेकिन सर उनके लिए भी एक SOP होना चाहिए कि जिससे जो चुनौतियां आए उसमें दुरुपयोग नहीं हो। क्योंकि जो भी अक्यूज्ड होगा, जिस पे भी आरोप लगाए जाएंगे, अगर वो निर्दोष है तो उसके लिए भी उसकी भी जिम्मेदारी भी हमारी है कि हम उसको बचाएं। तो सर मतलब जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है सर, उसमें दोनों के ही बराबरी की वो के अधिकार हैं। और अगर ऐसी SOP या ऐसी व्यवस्था की जाए जिसमें उसके दुरुपयोग की संभावना कम से कम हो। अगर आपको ही SOP बनाना हो जी सर, अगर सुप्रीम कोर्ट एक सदस्यीय समिति नियुक्त करे आपके माध्यम से कि आपको ही रिकमेंडेशन देनी है, क्या सुझाव देंगे जिससे जो सचमुच पीड़ित महिलाएं हैं उनकी समस्या का समाधान भी हो जाए और हम एक नई समस्या खड़ी भी ना कर दें? सर इसमें मेरा ये सुझाव रहेगा कि पहली तो सर जागरूकता रहे महिलाओं में कि भाई ऐसा अगर होता है तो वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकती हैं। सर दूसरा ये रहेगा
कि जो मैरिटल रेप की बात है, तो उसमें सर इमीडिएट जो मेडिकल जो चेकअप होता है, जो उसमें सर इन बातों का पूरा ध्यान रखा जाए कि केवल एक सेक्सुअल इंटरकोर्स की बजाय उसमें अगर रेप हुआ है तो उसके जो और भी जो सिम्टम्स जो उसके इंजरीज हैं, उन सारी चीज़ों को मतलब महत्व दिया जाए। तो मैं इसके लिए कहूँगी कि इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक।